Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amvid and from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और जो अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो बेटा, लास्ट जो भी कल वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने गुडविल का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया था। तो आज से हम लोग चलेंगे उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। किस पे चलेंगे? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस में आते हैं और किस तरह से आप लोगों को करना है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसकी प्रैक्टिस करना, फिर बुक से करना। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछ लेना, जैसे आप लोग हमेशा पूछते हो, ठीक है। तो देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने देखा था गुडविल निकालने की 4-5 मेथड थे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। फिलहाल जो आज हम बात करेंगे डिटेल में वो है किस बारे में? एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो गुडविल वगैरह होता क्या, अगर नहीं पता है तो जाओ और जाके पहले लास्ट वीडियो देखो, उसके बाद इसको देखो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पहले यहाँ पर लिख लो। क्या होता है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये होता है आपका गुडविल निकालने का फॉर्मूला। अब जो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या? एवरेज प्रॉफिट अभी हम लोग फाइंड करेंगे और उसके बाद हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है सर? तो बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि जो आप किसी का फर्म खरीद रहे हो, है ना, तो उसका आपको कितने साल के लिए बेनिफिट मिलने वाला है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। मतलब अगर आप किसी की दुकान खरीदोगे तो उसका फ़ायदा आपको एक मिनिमम टाइम तक मिलेगा, मतलब मैक्सिमम टाइम तक मिलेगा। उसके बाद वो क्या होगा, वहाँ पर जाके ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपने किसी की दुकान खरीद ली बनी बनाई, है ना, तो उसके नाम से खरीदी, तो अब उसके नाम से आपने खरीद लिया, फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन 2 साल, 3 साल, 4 साल मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। उसके बाद आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपने अगर किसी की गुडविल खरीदी है तो उसका फ़ायदा कितने साल मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो फिलहाल इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बस आपको लिख देना है नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ देखो। बचपन में आप लोग एवरेज तो निकालना सीखे होगे ना। जैसे मान लो कि आप पढ़ते हो स्कूल में, तो आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 80 मिला, हिंदी में मान लो आपको 70 मिला, साइंस में मान लो आपको मिला 50 मिला, ठीक है। मैथ्स में आपको 100 आउट ऑफ 100 मिला और इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएसटी यानी सोशल साइंस में आपको 100 आउट ऑफ 50 मिला। मैंने बोला इसका एवरेज निकाल के दिखाओ। तो एवरेज कैसे निकाले थे हम लोग? जितने भी नंबर है सबका सम कर दो और डिवाइड बाय टोटल, यानी कि 80 + 70 + 50 + 100 + 50, इस तरह से करते थे, डिवाइड बाय 5, है ना। तो जोड़ दो, सबको कितना आएगा? 100, 150, 200, 280 और कितना हो जाएगा? 280, 350। कैलकुलेट करें 350 डिवाइड बाय 5, कैलकुलेट करेंगे कितना है? 5 7 35 0। एवरेज मार्क्स कितने मिले बेटा इसको? 70। ये आता है आप लोगों को कि नहीं आता है? मेरे ख्याल से आता होगा। नहीं आता हो तो आप सीख जाओगे। सारे नंबर का सम करो और उसके बाद डिवाइड बाय उसको टोटल जितने नंबर हो, 1 2 3 4 5 है तो 5 कर दो। मान लो अगर ये नहीं होता तो नीचे कितना लिख देते? 4 लिख देते। ये क्या है? ये आपका एक बेसिक तरीका है जिसमें आप लोग एवरेज निकालते हो। बट इसमें देखो, सिंपल अगर आपसे बोला जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अब समझना, एवरेज निकालना समझ गए ना। तो अब देखो, मान लो एक है हमारा भोलू। कौन है ये हमारा? भोलू। अब भोलू ने जो बिज़नेस कर रहा था, ठीक है, भोलू और गोलू 2 लोग कर रहे थे। मान लो भोलू और ये कौन है हमारा बेटा? गोलू, है ना, ठीक है। तो भोलू और गोलू दोनों लोग साथ में बिज़नेस कर रहे थे। तो जब भोलू बिज़नेस कर रहा था तो 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014, 1 2 3 4 5, ये अलग अलग ईयर थे। जब भोलू ने और गोलू जो साथ में बिज़नेस कर रहे थे, तो इन लोगों को क्या हुआ कि 2010 में 50,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक। 2011 में इनको 55,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक। 2012 में इनको सिर्फ और सिर्फ 5,000 का प्रॉफिट हुआ। 2013 में इनको आप लिख लो 45,000 का प्रॉफिट हुआ और 2014 में इनको यहाँ लिख लो 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ।
ठीक है, 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ। ये क्या इसका एवरेज प्रॉफिट है, मतलब अलग अलग साल में अलग अलग प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी समझते हो ना, 2010 में इसको 50,000 का, 2011 में 55 का, 2012 में 5 का, 2013 में 45 का, 2014 में 1,50,000 का। तो यानी कि अलग अलग जितने भी ईयर थे सब में इसको अलग अलग का प्रॉफिट हुआ। ठीक है सर, यहाँ तो कोई दिक्कत है बेटा? नहीं है। तो अब बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करो कि गुडविल का पैसा कितना है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर है। कितने ईयर है? 3 ईयर है। तो मतलब आपको क्या करना है, गुडविल फाइंड करना है, फाइंड गुडविल। तो गुडविल फाइंड करने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट आना चाहिए। अब एवरेज प्रॉफिट पता है तो नंबर ईयर परचेज आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर 3 लिख दोगे। लेकिन एवरेज प्रॉफिट तो पता होना चाहिए ना, एवरेज प्रॉफिट तो पता नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट निकलता कैसे, देखो सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 5 कर दो, हो जाएगा। बट इतना सिंपल तो देगा नहीं, क्लास 12 का पढ़ लो, क्लास 7 का तो है नहीं कि एवरेज निकाल दोगे। तो देखो होता क्या बेटा, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर कुछ तुम्हें अलग सा लग रहा है? भाई 2010 में 50 का, 2011 55 का, 2012 में कितना कम प्रॉफिट हुआ है, और 2013 में भी एवरेज है, 2014 में देखो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। मतलब एक साल बहुत कम हुआ है, एक साल बहुत ज़्यादा हुआ है। नॉर्मल हमारा प्रॉफिट 50 से 60 यानी 45 से 40-60 मान लो इसी के अराउंड होता था, लेकिन इस साल इसको बहुत कम हुआ 2012 में, और 2014 में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई, है ना। तो कोई नया पार्टनर आया था, मोलू मान लो, मोलू ने पूछा भाई अरे यार गोलू भोलू ये बताओ कि यार 2012 में ऐसा क्या हो गया कि इतना कम प्रॉफिट मिला, और 2014 में ऐसा क्या हो गया इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिला, है ना। तो समझ में आ रही बात। तो ऐसे में गोलू ने और भोलू ने बताया मोलू को, देखो भाई 2012 में क्या हुआ था ना कि इस साल हमारे यहाँ आग लग गई थी। क्या हो गई थी? लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर यानी कि आग लग गई थी, जिसकी वजह से हमारा 45,000 का लॉस हो गया। लॉस बाय फायर 45,000 का लॉस हो गया। अच्छा, उसने कहा अच्छा ठीक है, ऐसी बात है, ठीक है। और फिर 2014 में ऐसा क्या हो गया भाई कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, इसमें ऐसा क्या हो गया? तो उसने बताया कि इतना प्रॉफिट नहीं था मेरा, मुझे लॉटरी का टिकट मिल गया था। ठीक है, लॉटरी टिकट वॉन ₹1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख का मुझे क्या हो गया था, 1 लाख का लॉटरी टिकट मिला था जिसमें मैं जीत गया था। समझ में आ रही बात। तो लॉस बाय फायर की लगने की वजह से हुआ था। अगर आग नहीं लगती तो मेरा 5,000 का प्रॉफिट नहीं होता, और अगर लॉटरी का टिकट मुझे नहीं मिलता तो मेरा प्रॉफिट इतना नहीं होता। समझ में आ रही बात। तो ये दोनों चीज़ें हैं क्या, ध्यान समझना। इसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है हमारा एबनॉर्मल गेन। क्या होता है बेटा? एबनॉर्मल गेन, यानी फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट बोल सकते हो, या फिर एबनॉर्मल गेन। और दूसरा होता है बेटा एबनॉर्मल लॉस। क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो देखो ये क्या है, लॉस। अगर दुकान में आग नहीं लगी होती, क्या प्रॉफिट मेरा 5,000 रुपये होता? नहीं होता, प्रॉफिट मेरा ज़्यादा होता। अगर नॉर्मल बिजनेस में लॉस हुआ तो उसको नहीं करना है, लेकिन आग लग गई, चोरी हो गई, ऐसा कुछ भी हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। लॉटरी का टिकट मिल गया, इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, कहीं से किसी ने डोनेशन कर दिया, जो पैसा बिजनेस से नहीं आया है, कहीं और से हमें इनकम हुई है, वो मेरा क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल गेन अगर कहीं पर भी होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। ध्यान सुनो, अगर कभी भी एबनॉर्मल गेन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। और अगर हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, एबनॉर्मल गेन को लेस करेंगे और एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे। सर क्यों करेंगे? बेटा देखो, एबनॉर्मल गेन यानी कि भाई जो हमें यहाँ से लॉटरी का टिकट मिला वो मेरा बिजनेस का पैसा नहीं है, जो मुझे लॉटरी का पैसा मिला है वो बिजनेस का पैसा नहीं है, वो पैसा कहीं और से आया। और हमें क्या यहाँ पर दिखाना है? हमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है कि हम, अगर मैं मार्कर बेचता हूँ तो मार्कर बेच के कितना पैसा है वो दिखाना है। लॉटरी का टिकट, है ना, इंश्योरेंस का पैसा, ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिखानी है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। और एबनॉर्मल लॉस, अगर आग लग गई, अगर आग नहीं लगी होती तो भाई मैं ज़्यादा पैसा कमाता ना, आग लगने की वजह से हुआ, चोरी नहीं हुई होती
तो मैं ज़्यादा पैसा कमाता ना, तो यहाँ पे कभी लॉस बाय थेफ्ट भी लिख कह सकता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती प्रॉफिट तो मेरा ज़्यादा होता। तो ये सब कैसे लॉस है? एबनॉर्मल लॉस है। हाँ, लेकिन अगर मैं मार्कर बेचता हूँ, मेरा मार्कर बिक ही नहीं रहा है, मार्कर मेरा सोल्ड ही नहीं हो रहा है, तो वो नॉर्मल लॉस है। लेकिन सोल्ड हुआ, लेकिन आग लगने की वजह से हो गया भाई, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस में कंसीडर करेंगे। और जितने भी एबनॉर्मल लॉस होंगे उसको ऐड करेंगे, और जितने भी एबनॉर्मल गेन होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस करेंगे। समझ में आई बात? हाँ कि ना? जल्दी बोलो। क्लियर है? तो अभी इसको रफ कर दूँ, इसको नोट करो। एबनॉर्मल गेन लेस होता है, एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है। जल्दी से नोट करो, रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है? चलो अब देखो, ये आपके क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन आपको बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है? तो देखो, मान लो भोलू मोलू है, एक बिजनेस अपना चलाते थे, जिनको 5 साल का एवरेज प्रॉफिट इतना हुआ है, जिसमें आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3 ईयर का है। और बोल रहे हैं कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म करना कैसे है? देखो ध्यान से। अब देखो, अगर नॉर्मल अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, ये एडजस्टमेंट नहीं होता, तो आप क्या करते बेटा? आप सिंपल सबको ऐड करते, डिवाइड बाय 5 करके जितना आता वहाँ पे पुट कर देते। बट यहाँ तो एडजस्टमेंट दे रखा है, तो एडजस्टमेंट करने के लिए ना एक छोटा सा टेबल बना लेता। ठीक, अब कौन कौन से ईयर हैं देखो जल्दी से। 2010 से है, तो यहाँ पर लिख लो 2010, 2011, 2012, इसको इस तरह से लिखा करो, ज़्यादा बेटर रहता है। 2009 से 10, ठीक है? 2010 से 11, 2000, मेरा फ़ोन भी बचना जरूरी है। 2011 से 12, 2012 से 13 और 2013 से 14, ठीक है? अब ये देखो, अलग अलग आपको दे रखा है। 2009 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 13, 13 से 14, ये हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया, नोट कर लिया। अब ध्यान से समझना, देखो आपको क्या है, कौन से साल में अलग अलग हुआ? 10 में कितना था? 50,000 का। 2011 में कितने का बेटा? 55,000 का। अरे भाई, फ़ोन बजना ज़रूरी है। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड रुकना, अब नहीं बजेगा, ठीक है? 2011 में कितने का? 55,000 का। 2012 में कितने का बेटा? 5,000 का। 2013 में कितने का है बेटा? 45,000 का, ठीक? और 2014 में कितने का? 1,50,000 का। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो जितने का प्रॉफिट है हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया, ठीक? अब बताओ 2012 में क्या हुआ था? लॉस बाय फायर, यानी कि एबनॉर्मल लॉस हुआ था। और एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं? बोलो जल्दी से। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड एबनॉर्मल लॉस। ऐड एबनॉर्मल लॉस। यहाँ वाले में तो कुछ होगा नहीं, यहाँ वाले में तो कुछ होगा नहीं। कौन से वाले में? 12 वाले में, यानी कि 5,000। यहाँ पे कितना ऐड होगा? 45,000। एबनॉर्मल लॉस कितना था मेरा? 45,000। मैंने लिखा ऐड एबनॉर्मल लॉस 45,000। और यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर भी कुछ है नहीं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 2013 तो वैसे ही था, और 14 में लॉटरी टिकट वॉन ₹1 लाख। 1 लाख का लॉटरी टिकट देखा था। तो मेरा कैसा प्रॉफिट है? ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? लेस होगा। यहाँ पर लिखना एबनॉर्मल गेन। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ पर कितना है? 1,50,000। नहीं सॉरी, कितने का हुआ? 1 लाख का। 1, 10, 100,000, 1 लाख, 1 लाख का, ठीक? अब देखो ध्यान समझना, लेस करना था इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक? अब यहाँ तक दिक्कत कोई है? कोई नहीं है। अब इसको जल्दी से क्लोज करो यहाँ पे, ऐसे ऐसे एक बार में, ठीक है भाई? अब देखो यहाँ पे 50,000 था, इसको वैसे ही लिख लो। जी सर ठीक है। यहाँ पर कितना था? 55,000। यहाँ पे इसको भी वैसे ही लिख लो। यहाँ पर 5,000 का 45,000 ऐड हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 50,000 यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर कितना था बेटा? 45,000 था। और यहाँ पर कितना था? 1,50,000। यहाँ पर कितना है? 1 लाख। तो लेस करना है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। फ्रेम में पूरा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है।
ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो अब जो आपको यहाँ पर मिला दो एवरेज प्रॉफिट 2010 का कितना है 50, 11 का 55, 12 का 50, 13 का 45, 14 का 50 यानी कि 50,000। तो ये आपको अलग अलग मिल गया। यहाँ पे गलत था ना, तो एडजस्टमेंट दिया था इसलिए इतना काम करना पड़ा। अगर एडजस्टमेंट नहीं होता तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, अब इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लो जल्दी से। यहाँ पे तो यहाँ पर लिखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 50,000। यहाँ पे लिख दो 50,000। मैं के लिख रहा हूँ, आप लोग मत लिखना, पूरा लिख के आना। 50,000 55K प्लस 45K, क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है ना बेटा। 45K प्लस 45K प्लस 50K। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, सबको ऐड करो कितना हो जाएगा 55 45 कितना हो गया 150 कितना हो गया 1.5 लाख 2 लाख 2,45,000 1 10 100 1000 1 लाख कितना होगा बेटा 2,55,000 डिवाइड बाय 5। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा। अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो 2,45,000 5 4 20 0 4 5 9 टाइम्स में और 1 2 3 कितना आएगा बेटा 49,000। कितना आएगा 49,000 आएगा। कैलकुलेट करके अच्छे से देख लेना कितना आया एवरेज प्रॉफिट आपका 49,000। समझ में आई बात। तो इस तरह से निकाल लिया। अब जो एवरेज प्रॉफिट आया उसको गुडविल के फॉर्मूले में पुट कर लो। गुडविल का फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट से, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 49,000 मल्टीप्लाई बाय 3 0 0 0 3 9 27 का 7 कैरी आया 2 3 4 12 और 13 कितना आएगा आंसर 1,37,000। कितना आया सॉरी 3 9 27 7 कैरी 4 14 कितना आएगा बेटा 1,47,000। कितना आया 1,57,000। डैट मीन्स ये हमारी गुडविल ऑफ द फॉर्म हो गई। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब आप लोग एक काम करोगे, होमवर्क में जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 लगाना है आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 2 ट्राई करना है और बैक क्वेश्चन में डीके गोल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और 2 लगाना है। ठीक है, होमवर्क आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए जो बच्चे ज्वाइन नहीं करें जल्दी से ज्वाइन कर लें। वहाँ पर सारे होमवर्क मैं आपको दिया करूँगा। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लो और इसको प्रैक्टिस करना। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, और जिसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे एवरेज प्रॉफिट के, और फिर सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।